नारायण। 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 नमः शंकर शारदाभ्याम। श्री गुरुभ्यो नमः। आज का विषय हमने हेडिंग में लिख ही दिया है कि शांकर परंपरा में शोधन के नाम पर जो अपने निजी स्वार्थ, वो भी निकृष्ट वाले स्वार्थ साधने में लगे हुए लोग हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता किस प्रकार से है और इसमें कौन लोग उसके शिकार हो रहे हैं और क्या इन लोगों को प्रत्युत्तर हम देना चाहते हैं, वो भी इसमें बताने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हमारी ध्वनि आदि ठीक हो तो कृपया लक्ष्मण पंड्या जी कुछ संकेत कर दीजिए। कोई समस्या हो तो उसका भी संकेत कर दीजिए। नारायण। तो विषय यही है कि शांकर परंपरा में शोधन, शांकर मठों में शोधन, वहां की विकृतियों, विसंगतियों को आधार बना करके कुछ लोग किस प्रकार से अपने निकृष्ट स्वार्थों की सिद्धि करने में लगे हुए हैं और उनका पर्दाफाश करना आवश्यक है। नहीं, हम बोल रहे थे कि ध्वनि सही हो तो लिख देते हैं। हाँ ठीक है, सही है तो जी धन्यवाद। तो देखिए, ये जो लोग भी शांकर परंपरा में शोधन के नाम पे बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न तो उनसे ये उठता है कि क्या आप लोग शांकर परंपरा के मूल स्वरूप को जानते और मानते हैं, यथारूप स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? नारायण। तो क्योंकि यदि आप शोधन चाहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कोई चावल है, चावल का कोई पात्र है जिसमें चावल का हमें शोधन करने की इच्छा होगी, तो कब होगी? जब हम ये मानते हो कि वास्तव में चावल का अस्तित्व है, चावल का कोई शुद्ध स्वरूप होता है, उससे ऐसा ऐसा लाभ प्राप्त होता है, उसकी ऐसी उपयोगिता है। यदि हम चावल को या तो माने ही ना, अथवा माने भी तो निकृष्ट माने या कम से कम कुछ उसकी निंदा आदि करें, तो चावल के शोधन की हमें क्या आवश्यकता है? चावल में कंकर पड़े हुए हैं तो हमें उसको क्यों, जब हमें वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, जब हमारे वो कोई उसका गुण ही हमको समझ में नहीं आता, तो हम कैसे उस पे कह सकते हैं? तो शांकर परंपरा में शोधन तो वो करे जिसको शांकर परंपरा का ज्ञान हो कि हाँ इसकी ये उपयोगिता है, इसका ये महात्म्य है,
जो शंकर परंपरा को उसके अपने मूल स्वरूप के अनुसार जानता और श्रद्धा पूर्वक मानता है, वही व्यक्ति तो शंकर परंपरा में शोधन की बात करेगा तो उचित होगा ना। नहीं तो आक्षेप तो ईसाई भी लगा रहे हैं, आक्षेप तो मुसलमान भी लगा रहे हैं। पीके फिल्म भी बन रही है कि भगवान तुम्हारी सुने, इसके लिए क्या दंडवत करते हुए जाना जरूरी है? अपने घर बैठे बैठे बोल दो तो उससे भी भगवान सुन लेगा। तर्क तो उनके द्वारा भी होते हैं ना, मुस्लिमों द्वारा। आमिर खान भी तर्क कर ही रहा है, पर क्या वो हिंदू धर्म के स्वरूप को मानता है क्या जो उसकी बात को मानी जाए? इसी प्रकार से शंकर परंपरा में शोधन के नाम से जितने लोग ये तर्क कर रहे हैं, इनमें कितने लोग हैं जो शंकर परंपरा के मूल स्वरूप को जानते और मानते हैं? ये लोग तो सबको मानते हैं। तो शंकराचार्य जी को गाली देने वाले को भी अच्छा मानते हैं, शंकराचार्य जी को अच्छा कहने वाले को भी अच्छा ही मानते हैं, शंकराचार्य जी को उपेक्षा करने वाले को भी अच्छा मानते हैं। यहां तक कि शंकराचार्य जी की माता को गाली देने वाले को भी अच्छा मानते हैं। तो शोधन चाहते क्यों हैं भाई? जब आपके मत में किसी स्वर्ण के पात्र में पड़े हुए चावल जिसमें दुर्भाग्यवशात कुछ कंकड़ गिर गए हैं, कुछ कचरा गिर गया है, उसमें आप कहते हो कि हम इसमें और वो आपके सड़क पर पड़े हुए मल में और सूकर के मल में और मिट्टी में कोई भेद ही नहीं करते, हम तो सभी में अभेद मानते हैं। तो आपको शोधन करना क्यों है? कि जो मिट्टी आप उसमें से निकालना चाहते हो कचरा, उसमें तो आप अभेद मानते हो, चावल में और मिट्टी में तो आप अभेद मान रहे हो। तो स्वर्ण पात्रस्थ चावल में यदि कोई मिट्टी गिर गई है, कचरा गिर गया, तो आपको चिंता क्यों है भाई? देवदासी प्रथा के नाम पर जिनके बारे में खुद वो स्वीकार करते हैं लोग कि मध्व संप्रदाय में आपके लिखा है, ये सौर पुराण के नाम से बताते हैं। हालांकि हम उस चीज पे प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर नहीं जाएंगे, हम तो ये कहेंगे कि तुम क्या मानते हो, सामने वाला जो हमारा पूर्व पक्षी है वो क्या मानता है। कि मध्व संप्रदाय में स्पष्ट रूप से उसमें वो प्रमाण मानता है कि गणिका मैथुन करते थे वो लोग, उनकी परंपरा है, मतलब वेश्याओं के साथ संभोग आदि कुकर्म करना। तो जब तुम उनको प्रामाणिक आचार्य, वायु के अवतार और ये सब मानते हो, तो निर्विकल्पानंद किसी के साथ कर रहा है, उससे तुम्हें समस्या क्या है, जब तुम तो सब में अभेद ही मानते हो। जी, आज का विषय शंकर परंपरा में शोधन के नाम पर जो स्वार्थी तत्व घुसे हुए हैं वही विषय है। कि शंकर परंपरा में शोधन सब करना चाह रहे हैं, पर कितना व्यक्ति उसमें स्वार्थ के जरिए है, उसमें स्वार्थ भी किसका अपना निकृष्ट है और किसका उत्कृष्ट है। यद्यपि ठीक है कि स्वार्थ के बिना तो दुनिया ही नहीं चल रही है भाई, हर सब कुछ तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, परंतु निषिद्ध कोटि का स्वार्थ इन लोगों का है ना। शंकर परंपरा में शोधन के नाम पर वो लोग भी शोधन की बात करते हैं जो शंकर परंपरा के मूल स्वरूप को न जानते हैं न मानते हैं। और जो शंकर परंपरा को और अन्य मतवादी उनको गाली देने वालों को भी एक जैसा मानते हैं। माने एक स्वर्ण के पात्र में रखे चावल को या खीर को और शुकर की विष्ठा को एक जैसा मानने वाले लोग शोधन की बात करते तो किस मुंह से करते हैं? जब तुम्हारे मत में गणिका मैथुनं कामाद हेतुवादेन वादिता श्लोक जो बताते हो कि मध्व संप्रदाय के बारे में लिखा हुआ है, प्रामाणिक मानकर बताते हो कि वो लोग गणिका मैथुन करते हैं और कुतर्क करते हैं शास्त्र के बारे में, ऐसा मध्वों का मत का निरूपण तुम सौर पुराण के नाम से करते हो। तो वही कृत्य यदि तुम कहते हो कि सारे आचार्य बराबर हैं और सब एक जैसे हैं, सबको बराबर तरीके से हम तो सभी संप्रदायों को देखते हैं, तो निर्विकल्पानंद किसी को जाकर के कर रहा है तो तुम्हें दिक्कत क्या हुई? तात्पर्य यह है कि शंकर परंपरा के सिद्धांतों को जानने ही वाले जो लोग नहीं है, जो उसको मानते ही नहीं है, वो कहते हैं हम तो एकमात्र शंकराचार्य को सर्वोच्च नहीं। यहां तक कि हम कहते हैं पूरी के शंकराचार्य भी इसमें आते हैं, जो रामानुज का खंडन केवल इसलिए नहीं करे क्योंकि उनको लगता है कि रामानुजाचार्य को शेषनाग के अवतार हैं और उनका खंडन कर देंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। हम केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, यहाँ पूरी विचारधारा का विरोध है कि शंकर परंपरा में शोधन और व्यासपीठ में शोधन की बात करने वाले लोग शंकर परंपरा को कितना जानते हैं और कितना मानते हैं, वो भी उसके मूल स्वरूप को, या वो केवल अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए या कोई निकृष्ट अपनी कुछ कल्पनाएं हैं उनको साकार करने के लिए ही वो ये सब चीज में जुड़े हुए हैं। क्योंकि
भ्रम ये होता है लोगों को कि भाई व्यक्ति तो सामने वाला तो ठीक ही बात कर रहा है कि वो कोई व्यक्ति ऐसा कुकर्म कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, दुनिया भर के खेल चल रहे हैं मठों में, ठीक है ना, तो उनको उजागर करने वाला व्यक्ति तो ठीक ही होगा। पर जब तक आप उस परंपरा के स्वरूप को जानते मानते नहीं तो आपको समस्या किस बात की है? क्योंकि ऐसे तो कहा गया है भाई कि न मांस भक्षण दोषो न मद्य न च मैथुने प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफलाः। मांस भक्षण, मद्यपान और मैथुन में क्या दोष है? कोई दोष नहीं है स्वरूपतः। तो अगर आप किसी का दिखा देते हो कि अमुक व्यक्ति अमुक के साथ मैथुन करता है, इसी कारण से मठ जो है आपका भ्रष्ट हो गया, तो ये तो कोई हेतु नहीं होता। बिना शंकर परंपरा के सिद्धांत को माने आप शंकर परंपरा के मठ पे बोल कैसे सकते हो? आप किसी चीज को विकृति सिद्ध करोगे तो जिस विषय में वो मठ है उसको लेकर के विकृति सिद्ध होगी वो, कि अपने मनमाने तरीके से होगी? अपने मनमाने तरीके से करनी है या अपने मतानुसार यदि किसी को करनी है तो फिर तो आप समझिए कि मुसलमानों के मतानुसार हम सब लोग काफिर हैं, तो वो भी अपने मतानुसार हमको तो मारने के लिए अधिकृत हो गए। तो हमें प्रमाणों के अनुसार और जो चीज जैसी विषय में कही गई है उसके अनुसार उसका निरूपण करके उसका निर्णय करना होगा कि अपने मतानुसार करना होगा। तो जो शांकर मत को मानते ही नहीं है, सर्वाधार रूप से नहीं मानते हैं, मतलब केवल टाइम पास के लिए बोलते हैं कि हाँ हम शांकर मत को मानते हैं, पर उसको कोई वो मूल सिद्धांत के रूप में या कहिए कि सर्वदर्शन शिरोलंकार के रूप में नहीं मानते हैं। और शांकर मत में तो अपने आप को माना ही गया है भाई। शंकराचार्य जी ने कहीं ऐसा कहा है कि हमारा मत एकमात्र मत नहीं है? शंकराचार्य जी ने तो कहीं नहीं कहा ऐसा कि हमारा मत एकमात्र मत नहीं है और हमसे भिन्न भी कोई मत दे तो उसको तुम लोग मान सकते हो। तो जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा कर दी कि मैं जो तुमको बता रहा हूं वही एकमात्र मत है और मैं ही जगत गुरु हूं कलयुग में, तो इस बात का खंडन करने वाले को भी जो लोग बराबर रूप से मानते हैं उनको क्या शांकर परंपरा के विषय में बोलने का अधिकार है? वो शांकरों के हितैषी बन के ना आए, वो ये कहें कि हम अपना मत रख रहे हैं अपने संप्रदाय के अनुसार। वो ये ना कहें कि हम शांकर मत के अनुसार या शांकर मठ में शोधन आदि चाहते हैं। वो कहें कि हम अपने मतानुसार शांकर मठों को चलाना चाहते हैं, क्योंकि वस्तुतः वो कर भी वही रहे हैं। वो कर भी तो यही रहे हैं ना। कोई व्यक्ति वेदाध्ययन के नाम पर पैसा कमाने के लिए भृतकाध्यापन, जो निषिद्ध कोटि का होता है, भृतकाध्यापन का मतलब होता है कि जिसे नौकरी करते हैं पैसे के लिए ना, वेतन पे कार्य करते हैं, तो वेतन लेकर के वेद पढ़ाने या शास्त्र पढ़ाने वाले को भृतकाध्यापन का दोष लगता है। उससे पुनरुपनयन आदि करवा के, उससे प्रायश्चित करवा के ही मुक्ति होती है, नहीं तो वो पतित माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि कल को कहा जाए कि तुम ये पाप कर रहे हो, तो वो कहेगा कि अरे मैं तो वेद विद्या को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, तुम ब्रह्म राक्षस लतखोर कहीं के, तुम वेद विद्या का संरक्षण नहीं चाहते हो, इसीलिए मेरे विरुद्ध बोल रहे हो। तब क्या कहा जाएगा? अथवा कोई व्यक्ति अपने घर की किसी स्त्री के साथ मैथुन करते हुए पकड़ा गया तो कहेगा कि हम तो गर्भाधान संस्कार कर रहे थे, तुम नहीं चाहते हो कि हमारा वंश आगे बढ़े। नियोग विधि में दे रखा है कि देवर के साथ भी अपने पुत्रोत्पत्ति कर सकती है भाभी, तो हम अपनी भाभी के साथ कर रहे हैं, तो तुम्हें आपत्ति क्या है? हम तो वंशवर्धन के लिए ये सब कर रहे हैं, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हम तो ऐसा कर रहे हैं। तो वो क्या मान्य होगा? नहीं होगा। वहां उसका स्वार्थ वो सिद्ध कर रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि निषिद्ध कोटि के कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार शांकर परंपरा के शोधन के नाम पर वो तो स्वयं की स्थापना लोग करना चाह रहे हैं ना, चाहे कोई भी हो। चाहे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के परिकर आदि हो या कोई लोग हो जो शोधन आदि की बात करते हो, चाहते क्या है? वो अपने मनमानी बातों को थोपना चाहते हैं। जैसे पशु यज्ञ के विषय में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का मत क्या है? भागवतानंद का जैसा मत है वैसा उनका भी है। तो वो जब शोधन करने की बातें करेंगे तो पहला पूछा जाएगा ना कि आप शंकराचार्य पद पे बैठे हुए हैं, आप शंकर सिद्धांत को मानते और जानते हैं क्या ठीक से? हम तो एक प्रश्न करते हैं भाई, हम तो एक प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा जो शोधन करता है या कहो जो भी व्यक्ति शोधन आदि की बात कर रहा है, उसके गुरु जी तो स्वयं सन्यासी हैं,
और वो लिखता है कि ज्ञान मार्ग की सिद्धि उसने अपने पिता आचार्य श्री शंकरदास गुरु के द्वारा प्राप्त की है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई दो पीठ के शंकराचार्य के रूप में तुम अपने बाप को और अपने गुरु घंटाल को क्यों आगे नहीं करते हो? वो तो एक तो सरस्वती नामा सन्यासी है ही सही, और एक तुम्हारा पिता वो तो वृद्ध हो ही चुका है, तुम उसके संतान हो ही चुके हो, तो दिलाओ सन्यास, क्या भय है? आओ आगे। करने के नाम पे कोई आगे नहीं आएगा, करने के नाम पे कोई आगे नहीं आएगा। बकवास इनसे 100 प्रकार की करा लीजिए। हम तो चुनौती देते हैं, जितने लोग देख रहे हैं भागवतानंद के जाकर बोले कि अमृतानंद सरस्वती तो सन्यासी है ना, क्या कर रहा है वो? उसका चेला निग्रहाचार्य होकर के गाली देता फिर रहा है, और वो शांकर परंपरा में स्वयं सन्यासी होकर के दीक्षित होकर के भी शांकर परंपरा के शोधन के लिए आगे नहीं आ रहा है। अमृतानंद क्यों नहीं आ रहा है? उसको पीठों की चिंता नहीं है कि पीठें डूब रही है, उसके चेले को दुनिया की चिंता है। उसको अक्षोभ्य रुद्र की भविष्यवाणी दिखानी है कि शांकर परंपरा नष्ट हो जाएगी। अरे तुम्हारे गुरु की परंपरा नष्ट होगी तो तुम्हारे गुरु को बोलो पहले कि जाकर के सुधारे। सरस्वती नामा सन्यासी तो सन्यास लिया काय के लिए है? और तुम्हारे पिता ने तो संतान उत्पत्ति कर ली है, वो वृद्ध भी हो गए हैं, तो दिलाओ सन्यास उनको। अरे तो बैठे ना भाई, हम तो कह रहे बैठो तुम अपने, तुम क्या बैठो, तुम अपने पहले अपने बाप को और अपने गुरु घंटाल को बिठा के दिखा दो अपने पहले, करो आगे। तुम तो कह रहे हो ज्ञान मार्ग की सिद्धि कर ली, तो ज्ञान मार्ग की सिद्धि का मतलब क्या होता है? ब्रह्मवेत्ता हो गए तुम तो अपने पिताजी के प्रताप से। तो ऐसे पिता को तो भैया उतरना चाहिए ना, जो जिनका बेटा दुनिया को गाली देता फिर रहा है, वो क्यों नहीं उतरते हैं? उनको उतारो भाई, सन्यास दिलाओ, शंकर परंपरा में सन्यास दिलाओ, और उनको दिग्विजय पे निकालो। शंकर दिग्विजय की तरह एक नई, इनका तो नाम ही शंकरदास गुरु है, इनका तो नाम ही शंकरदास गुरु है, तो निकालो भाई। शंकर दिग्विजय पार्ट 2 चलाते हैं, और एक वो अमृतानंद जी हैं तुम्हारे। एक शंकर दिग्विजय में उक्ति क्या है, वो जो, ये तो लीला है खैर भगवान की, बोलने वाले भी ब्रह्मा जी और शिव जी के अवतार हैं। तो मंडन मिश्र जी कहते हैं शंकराचार्य जी से कि स्वाद्वन्न भक्ष कामे न वेशो यम योगिनांधृता, तुमने स्वादिष्ट अन्न के भक्षण की कामना से ये योगियों का मतलब सन्यासियों का वेश बना लिया है। शंकराचार्य जी प्रत्युत्तर में कहते हैं मन्ये मैथुन कामे न वेशो यम कर्मिणांधृता, तुमने मैथुन की कामना से एक कर्मियों का मतलब कर्मकांडी गृहस्थ का वेश धर लिया है। अब ये दोनों वाक्य यथारूप भागवतानंद के गुरु और पिता पर लागू हो जाते हैं। हमें तो लगता है दुनिया को गाली देने वाले भागवतानंद के गुरु ने स्वादिष्ट अन्न मांस मछली मदिरा आदि की कामना से ही कौल मार्ग में दीक्षा ली है और सन्यासी का वेश धारण कर लिया है स्वादिष्ट अन्न की कामना से। और उसके पिता ने मैथुन की कामना से लेकर के जो है वो गृहस्थ का वेश धारण कर लिया है। स्वाद्वन्न भक्ष कामे न वेशो यम कर्म योगिनांधृत, और नहीं, मन्ये मैथुन कामे न वेशो यम कर्मिणांधृत, ये इन पर लागू हो रहा है। नहीं तो निकालें अपने पिता को और इनको बाहर, क्यों नहीं दिलाते सन्यास? शोधन करना तो ऐसे होगा ना भाई, शोधन कैसे होगा? प्रैक्टिकल आप कुछ करके दिखाएंगे तो शोधन होगा। आपको शोधन करना है, आपके भाई इतने बड़े अव्यक्ताद्वैतवादी विद्वान को उत्पन्न कर दिया जिस पिता ने, इतने बड़े को दीक्षा दे दी जिसने, जो एक संप्रदाय का ही उद्धार करने आ गया है, तो उसके गुरु को और उसके पिता को क्या शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा? वो क्या निग्रहाचार्य को जिन्होंने पैदा कर दिया और बना दिया, वो लोग क्या शास्त्रार्थ करके दिग्विजय नहीं कर सकते हैं क्या? भेजो चारों मठों में, दो तो हमने इधर ही गिना दिए, बाकी और गिनाएंगे तो चारों मठों के तुम्हारे, तुम अपने ही लोगों को भेज दो ना दिग्विजय करने के लिए चारों दिशाओं में। एक तो अपने गुरु को भेजो, एक अपने पिता को भेजो सन्यासी बना करके, क्यों नहीं भेजते? यह आक्षेप करते हैं कि भाई शांकर परंपरा में इतनी विकृति हो रही है तो बोलने वाले तो हम अकेले हैं, दूसरे कोई नहीं बोलते। पर ये बताएं समाज में कि शंकराचार्य जी के परिकरों के सामने जाकर के सार्वजनिक सभा में उनके मत को चुनौती देने वाला कौन व्यक्ति रहा है? तुम जिन शास्त्री जी को गालियां दे रहे हो कि वो चुप हो गए हैं, तुम्हारे चेले उनका नाम सीधे
नाम ले लेकर बोलते हैं, जो 42 वर्ष के तुम्हारे पिता की आयु के हैं वो, और उनका नाम लेकर के तुम बोल रहे हो बिना श्री और जी के, और बेकार में निंदा कर रहे हो। चलो कोई अपराध होता तो फिर भी चलो तुम बोल सकते थे कुछ, अगर हमारे आचार्य जी अपराधी होते तो तुम बोल सकते थे कि हाँ ठीक है उन्होंने कुछ अपराध कर दिया, पर उनके हम जैसे शिष्यों ने जाकर के सीधे पूरी शंकराचार्य जी के सभा में कर दिया था कि नहीं कर दिया था कांड? तुमने कितना दिया है? हमारे आचार्य जी ने तो शाखारंड वाले विषय और सामूहिक उपनयन वाले विषय पर रामशंकर शुक्ल जी के द्वारा जो पूरी शंकराचार्य जी के अधीन होता है प्रयागराज में, उसके विरोध में पूरा एक लंबा चौड़ा लेख तैयार किया और हमारे हाथों इंदौर भिजवाया। तो हमने दिया और हमने बोला, और उसके बाद अगले दिन हमको जान से मारने की धमकी प्रत्यक्ष शास्त्रार्थ के नाम पर, शास्त्र चर्चा के नाम पर कमरे में बुला करके दी गई है। एक बार तो ये हो गया, और बाकी तो फिर उज्जैन में तो हम स्वयं अभी आज से 8 महीने पूर्व दिसंबर में गए थे, गीता जयंती के एक दिन पहले ये सब बात है। वहां मंच पर शंकराचार्य जी बैठे थे पूरी के, उनको हमने बोल दिया कि सद्भाव पूर्व संवाद की आप बातें करते हो, ये सब आपके यहाँ कोई लागू नहीं है, हम इससे निराश हैं, क्योंकि वैदिक धर्मानुयायियों को आपका साथ संवाद करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। और उन्होंने हमको बोल दिया कि आपकी बात तो हमें अल्लाह की आवाज जैसी लग रही है, कि 7वें आसमान से अल्लाह बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो जिन शास्त्री जी के शिष्य ने जाकर के काम कर दिया, उन शास्त्री जी से तुम क्या अपेक्षा करते हो? और जाकर पूछो अहमदाबाद के आदित्य वाहिनी वालों से कि ऋषिकेश ब्रह्मचारी ने क्या कहा था हमारे आचार्य जी के बारे में, कि इनको प्रसाद देना पड़ेगा, मतलब मारपीट करना पड़ेगी इनके साथ, बोले ज्यादा ये हवा में उड़ रहे हैं। तो तुम तो ये दिखा रहे हो कि भाई हम लोगों के मुंह में दही जम गया है, हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या बोले? मतलब एक बार कोई जाकर के हम विवाद करके आ गए, हम 4-5 प्रकार के किसी विषय पर खंडन मंडन कर चुके, हमको धमकियां मिल चुकी, हम समझ गए कि भैया कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें? तुमने कितने जप आदि करवा दिए ये बताओ? हमारे शास्त्री जी ने सप्तशती के एक मंत्र विशेष का पहले करवाया एक तो, और अभी दूसरा एक और करवाया, और उनके ऊपर अभिचार आदि भी फिर वो निर्विकल्पानंद आदि की तरफ से हुए हैं। हमारे आचार्य जी ने तो सामूहिक सप्तशती का अनुष्ठान करवाया मठों में शोधन के लिए। तुमने क्या करवा? तुमने कितनी माला इस उद्देश्य से जप दी है ये बताओ? कितना तुम निग्रह मंत्र क्या कर रहे हो? तुम निग्रह मंत्र लेकर के साले अपने पिशाच को तुम भगा नहीं पाए हो। तो व्यवहारिक धरातल पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, अब जैसे हम हैं तो हम भी कोई प्रकार के किसी मार्ग में दीक्षित आदि होकर के वो सब क्या व्यूह रचना नहीं बना रहे हैं, या क्या उसका प्रमाणीकरण करने के लिए भागवतानंद को बताना पड़ेगा हमें कि हम अमुक मंत्र का अमुक विनियोग करके जप रहे हैं और इससे हम ऐसा ऐसा सिद्धि करके शोधन कर देंगे? ये सब चीज बताने की होती है। माने ये हम बता रहे हैं आपको पुनः पुनः, ये सोनागाछी का निग्रहाचार्य है, इसका कोई भी कृत्य जो है वो अच्छा नहीं है। सोनागाछी की रंडियां जो होती है ना, वो अपना बिल्कुल खोल करके दिखाती है, और ये खोल करके दिखाता है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और जो कुलीन स्त्रियां होती है, कुलीना होती हैं, वो छुप करके कार्य करती हैं। तो जो वास्तव में जो साधक हैं, जो वास्तव में कोई कार्य कर रहे हैं, वो छुप करके कर ही रहे हैं बिल्कुल। और आप शोधन की बात छोड़ दीजिए, सामान्य आपका गायत्री जप भी आप यदि करते हो तो उसको भी गुप्त रखने की बात है कि नहीं शास्त्र में? तो भागवतानंद को क्यों बताना चाहिए सब व्यक्ति को आकर के कि सन्मार्ग वाले प्रोफेसर पंत क्या कर रहे हैं, या शास्त्री जी क्या कर रहे हैं, या क्षितिज सोमानी क्या कर रहा है? हम तो नहीं सोनागाछी की रंडियां हैं भैया जो खोल करके घाघरा बैठे हुए हैं कि आओ हमारी मार लो साले तुम सब। ये किस निकृष्टता पर ये लोग पहुंच चुके हैं आप सोचिए। आचार्यों का ऐसे करके नाम लेना, और क्या कारण से? कि तुम्हें अपने निग्रह संप्रदाय को ऊपर उठाना था। तुम पुरी के शंकराचार्य जी से मिलने गए थे निग्रहाचार्य के रूप में, तो वहां तुम्हें मिलने नहीं दिया गया, इसी बात से तुमको है। राजेंद्र दास को तुम बिल्कुल परमात्मा मानकर चल रहे थे, हमने राजेंद्र दास के किसी कथन पर कोई आपत्ति कर दी तो तुमने बोल दिया कि जैसे ये लोग राजेंद्र दास का राजेंद्र दास नाम लेके बोल रहे हैं, ऐसे पुरी शंकराचार्य को निश्चलानंद और
भारती तीर्थ जी को भारती तीर्थ बिना श्री और जी के बोल सकते हैं क्या? इनमें दम है तो बोल के दिखाए। बहुत हमारा विरोध किया, इसने वीडियो बना के किया कि कैसे वासुदेवाचार्य को वासुदेव लिख रहे हैं, कैसे राघवाचार्य को राघव लिख रहे हैं। बाद में उसी राजेंद्र दास ने जब इसके निग्रहाचार्य यशोवर्धन सम्मान को ठुकरा दिया ये बोल करके कि संतों की निंदा करना बंद कर दे, तब इसको समझ में आया। और तब ये फिर जो उसको कहता था कि श्रीमद रामानंदाचार्य द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज स्वामी जी फलाना ठिकाना बोलता था, वो तुरंत आ गया राजेंद्र दास पर, तू तड़ाक करके बोलने लगा। इसका अर्थ है कि जो तुम्हें निग्रहाचार्य के रूप में मान्यता देगा, मतलब तुम्हारे अपने स्वार्थ को जो सिद्ध कर देगा उसी को तुम करोगे। जैसे वेतन लेके वेद पढ़ाने वाले को वेद की रक्षा की चिंता नहीं होती, उसको वेतन की चिंता है। अन्यथा फ्री में पढ़ाए ना भाई, ठीक है 5 लोगों से वेतन ले ले, 500 को फ्री में पढ़ाए, नहीं करेगा 500 को पढ़ाएगा तो 500 से ही वेतन लेगा। यही इसका है, इसको करना है। इसका अपना निग्रह संप्रदाय की मिले। पूरी के शंकराचार्य जी का भी अपना स्वार्थ है कि उनका जितना जो कुछ उनकी अमान्यता में वो बोल देते हैं उस चीज को लोग माने। तो ये सारे लोग अपने अपने स्वार्थ लेकर के बैठे हुए हैं ना। मूल शंकर सिद्धांत की तो निंदा कई बार कर चुके हैं सब। पूरी के शंकराचार्य जी के जितने चेले इधर घूम रहे हैं, वो लोग कहते हैं भाई हमारे आचार्य जी का माइक बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो तुम एक जगह कहते हो कि शिव स्वरूप है, हम कहते हैं शिव स्वरूप है, बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति के लिए उसका गुरु शिव स्वरूप भी है, और शंकराचार्य पद का तो विशेष महत्व है कि वो तो फिर शिव में भी शिव परम शिव स्वरूप हो जाता है। परंतु जब अपने माइक पर भी नियंत्रण उनका नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो चेलों को नहीं बोलना चाहिए ये सब बातें। और अपने ही गुरु का यदि उनके दूसरे शिष्य ऐसा अपमान कर देते हो, तब तो शांति से बैठे रहना भी नहीं चाहिए। तो विकृति दोनों पक्ष में है, और बात यह है कि दोनों पक्ष उसको न सुनना चाहते हैं और एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं। इसमें जो लोग शंकर संप्रदाय में दीक्षित हैं वो तो फिर भी कम दोषी इसलिए कि कम से कम किसी संप्रदाय में दीक्षित होने से उनकी गर्दन तो पकड़ी जा सकती है। कुछ गलत करेंगे तो तुरंत उसको हम दबोच लेंगे कि भाई शंकर सिद्धांत तो ऐसा कहता है। पर जिस व्यक्ति का अपना सिद्धांत नहीं, जिसको यही पता नहीं है कि वो सौर संप्रदाय का आद्य निग्रहाचार्य है या फिर शाक्त संप्रदाय का या शंकर संप्रदाय का वैष्णवाचारी शाक्त है या क्या है, वो कौल है कि समयाचारी है कि क्या है, उसको खुद को पता नहीं। जिसके गुरु परंपरा का उसको पता नहीं, वो व्यक्ति करे तो वो तो ज्यादा हानिकारक है। भाई करेला तो फिर भी ठीक है, पर करेला और नीम चढ़ा तो और ज्यादा खतरनाक हो गया ना। करेले की तो आप सब्जी बना के कर सकते हो। तो दो पक्ष जहां मिलते हो, जहां जिसमें एक कोई ज्यादा दोषी होता है तो उसको ज्यादा दोषी कहा जाएगा। शंकर परंपरा में दीक्षित लोगों को या पूरी शंकराचार्य जी प्रवृत्ति लोगों को आप क्या कह सकते हैं कि भाई आप लोग ये चीज को गलत बोले हैं या आपका शंकर सिद्धांत तो नहीं है, यहाँ पे आपने त्रुटि की है। पर जिसका अपना सिद्धांत ही नहीं, जिसको ये भय है कि उसके ऊपर कोई आक्षेप कर देगा, इसलिए वो अपडेट करता है स्टोरी बार बार, वो नई नई कहानियां बनाता है। जैसे जैसे उस पर आप आक्षेप करेंगे वो नई कहानी और लाएगा। क्योंकि आप सोचिए कि जैसे आप वेदों पे शास्त्रार्थ किसी को करना है, भाई शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता है, इसका शतपथ ब्राह्मण आपका हो गया और मंत्र संहिता हो गई, इस पर आपको इस शाखा पर आपको जो है शास्त्रार्थ करना है। आपके पास प्रथम अक्षर से लेकर के तो आखिरी अक्षर तक शुक्ल यजुर्वेद का सामने उपस्थित है ना भाई, उस पर सायणाचार्य आदि की व्याख्याएं है ना, शास्त्रार्थ आप कर सकते हो उस पे। पर जहां ये वादी कहने लग जाए कि हमको तो दिव्य ज्ञान होता है बार बार, तो उससे आप क्या शास्त्रार्थ करेंगे? उसका शास्त्र का स्वरूप ही आपके सामने उपस्थित नहीं है, और न वो खुद कर सकता न करेगा न, क्योंकि वैसा कोई शास्त्र न है न था न होगा त्रिकाल में। सामान्य सी बात है। और छोटा उदाहरण देते, गीता पर आपको शास्त्रार्थ करना है, आपके पास 700 श्लोकों की गीता है ना, आप उस पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आपके संप्रदाय में मान्य गीता का पाठ है कि भाई इतने इतने श्लोक हैं और इतना इतना उसका पाठ है, इसका कोई
यह प्रकार से ना अतिरिक्त श्लोक है ना न्यून श्लोक है, यह हमारे पास व्याख्या भी है, उस पर आप शास्त्रार्थ कर सकते हो किसी से। पर जो व्यक्ति कल को कह दे कि गीता के 5 श्लोक ऐसे भी हैं जो गुप्त रूप से दिव्य विधा से मुझे प्राप्त हुए हैं, उससे आप क्या शास्त्रार्थ करेंगे? और जो कह दे कि गीता का ये श्लोक प्रक्षिप्त है, उससे आप क्या शास्त्रार्थ करेंगे? आप आर्य समाजी जो प्रक्षिप्त कहते हैं उनसे भी नहीं शास्त्रार्थ कर सकते हो, और निग्रह संप्रदायवादी जो कहते हैं कि नए नए श्लोक और नई नई व्याख्या और नया नया ज्ञान विज्ञान हमको स्वप्न में प्राप्त होता है, उससे भी आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। क्योंकि एक व्यक्ति जो आर्य समाजी है वो आपकी हर बात को प्रक्षिप्त कह के काटेगा, और दूसरा व्यक्ति हर बात को आपकी दिव्य विधा से प्राप्त नया ज्ञान कह करके अपना ज्ञान थोप करके काटेगा। उसके पास अपने ज्ञान का स्वरूप क्या है? कुछ भी नहीं है। और उसका आचार्य कौन है? कोई नहीं है। वो अपने में आचार्य है, वो अपने में आचार्य है। वो कहेगा हमारे यहाँ तो यही व्याख्या है। वो एक नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कह दिया, उसके बाद आप किसको क्या कह दीजिएगा ये बताइए? एक मीम है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और जो कह दिया भैया हमारे यहाँ ऐसा होता, उसको आप क्या, उसका कोई स्वरूप ही प्राप्त नहीं है। शांकर संप्रदाय का तो फिर भी आपको प्राप्त है, रामानुजियों का आपको प्राप्त है, मध्व वालों का प्राप्त है। उनसे आप लोग शास्त्रार्थ करके उनको पराजित करके जो करना है कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये लोगों के साथ तो आप शास्त्रार्थ किए, आपने कोई पूर्व पक्ष रख दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अगले दिन वो सुबह आकर के बोलेगा कि आज हमको स्वप्न में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि आपका जो पूर्व पक्ष है वो एकमात्र मत नहीं है। और ये भी कह देगा कि हमारा ज्ञान अपडेट होने में समय लगता है, हमने ठीक से चिंतन नहीं किया था उस विषय पे, इसलिए ऐसा हो गया। गलती तो कहीं नहीं मानेगा। हमने तो उसको एक चुनौती दी कि भाई तुम जो अपूर्व विधि और नियम विधि की परिभाषा बता रहे हो कि अपूर्व विधि का मतलब होता है कि जो कह दिया अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय रूप से यथारूप कर ही देना है, और नियम विधि में अनेक विकल्प दिए होते हैं, उनमें से चुन करके जो विकल्प आपको अच्छा लगे, आचार्य उपदिष्ट विकल्प हो या आपकी रुचि और उपलब्धता के अनुसार आप करना चाहो कर लेना। यह परिभाषा नियम विधि अपूर्व विधि की कहाँ है? बताए, और नहीं बता सकता तो क्षमा याचना करे, क्योंकि सर्वथा विपरीत भाषण ये तो हो गया ना। आज एक सज्जन से हो रही थी बात, उनको हम बोले कि देखो एक होता है ये सब कंपनी आदि के लिए बोला जाता है टू बिग टू फेल। मतलब ये कंपनी इतनी बड़ी या कोई बैंक आदि वो इतना बड़ा स्तर पे पहुंच चुका है कि वो अगर फेल हो गया, मतलब वो बैंकरप्ट हो गया है, बर्बाद हो गया, तो समझिए राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उड़ जाएगी और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या है कि अपने कद को इतना ऊंचा उठा देते हैं फर्जी बातों से कि वो अपने को टू बिग टू फेल वाली स्थिति में ले आते हैं कि अगर वो स्वीकार कर लिए कि अमुक बिंदु पर वो लोग गलत हैं, तो उनका पूरा, आप उसको अर्थव्यवस्था कह दीजिए या उनका संप्रदाय की व्यवस्था कह दीजिए या उनके दिमागी फितूर की व्यवस्था कह दीजिए, वो सारा व्यवस्था उनकी डूब जाएगी, वो खड़े नहीं हो सकते फिर वो। ये बात है। कोई अपने कद को इतना ऊंचा उठा ले, जैसे सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, अपने कद को इतना ऊंचा उठा लिए कि वो स्वीकार ही नहीं कर सकते कि उनसे गलती हो सकती है। हम लोग तो ऐसे नहीं है, हम लोग तो कई बार कुछ त्रुटि कर ही देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाई मान लेते हैं, हम निग्रह के सारे आरोप को मान लिए कि हम भैया तेरे ही चेले थे, हमने तेरे से मंत्र लिए, सब किए, ठीक है, सब मान लिए कि हम तेरे एकदम दंडवत प्रणाम करने, तेरा चरणामृत पीने वाले हम थे, ये मान लो। चलो, तो हम तो स्वीकार कर सकते हैं, हमको क्या आपत्ति, हम स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है थे। और बाद में हमने जब तेरा वास्तविक रूप देख लिया और तेरे पाखंड को जान गए तो अलग हो गए, तो हम अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं ना। हमारे पास ये विकल्प है। हम छोटे लोग हैं भाई, हम इतने बड़े अपने आप का कदम हमने उठाया ही नहीं है कि हम अगर गलती स्वीकार कर लें तो हमको कोई बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। हाँ, दुर्जन तोषण न्याय से मान लेते हैं कि हम तुम्हारे बहुत बड़े शिष्य थे, सब थे, और हमने तुमको धोखा दे दिया, तुमको हमने जो भी कर दिया, और पहले हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोला, अथवा वो अभिजीत तिवारी जी का जो चैट बताते हो कि ऐसा ऐसा बोला,
तो हम तो चलो स्वीकार कर लेते हैं कि हम महामूर्ख थे एक समय, जब हम अभिजीत तिवारी जी पर विश्वास कर लिए या तेरे ऊपर विश्वास कर लिए और कुछ बात बोल दिए। परंतु क्या तुम ये बात बोल सकते हो कि तुमने अपूर्व विधि नियम विधि की जो परिभाषा बताई वो अपने मना कल्पित है, तुमने कहीं शास्त्र आदि से देख करके नहीं बताई, केवल हमारे खंडन के द्वेष में बोल दिए? हम तो कह सकते हैं कि हम कोई मूर्ख थे भाई, ठीक है, हम अपनी मूर्खता स्वीकार कर लेंगे, हमको कौन क्या कह देगा। हम क्या थे इससे हमें क्या लेना देना, हम क्या वर्तमान में है, हमारे गुरु के दृष्टि में हम वर्तमान में क्या है वो हमारे लिए जरूरी है। हम पूर्व काल में महापापी भी थे तो क्या उससे फर्क पड़ता है। और हम तो कहते तुम अपना आचरण देखो ना भाई। तुम अपना आचरण देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है तुमने 2016 30 अगस्त को, कि आज किसी सज्जन ने कहा कि शंकराचार्य जी अरबपति बन बैठे हैं, कुछ करते धरते नहीं है। उन्हें मेरा उत्तर, एक बार विष पान करना पड़ा, शीतलता के लिए गंगा व चंद्रमा को धारण करना पड़ा। आपके समक्ष भगवान शंकर के स्थान पर जो पूज्य शंकराचार्य जी दिखते हैं, उनमें से एक जगत गुरु पूर्वामनाय ऋग्वेदीय महामहिम श्री निश्चलानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन में 3 बार विषपान किया है, 25 बार शीशे का पानी दिया गया है, 5 बार मांत्रिक नागों से ढसवाया गया है। अल कायदा उल्फा समेत विश्व के 7 खूंखार संगठनों के सर्वोच्च श्रेणी के हिट लिस्ट में जगत गुरु का नाम है। फिर भी सामान्य तरीके से बिना कोई सुरक्षा लिए दहाड़ते हुए ट्रेन में पूरे देश में धर्म की ध्वजा को लेकर अपनी बोटी बोटी गलाते हुए फहरा रहे हैं। हमारे धर्म के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। सर्वोच्च पद तो उस समय स्वीकार करता था, और अनेक कई बातें की बोटी बोटी गला करके फहरा रहे, मतलब बहुत परिश्रम कर रहे हैं। 13 घंटे लेखन का काम करते हैं, 2 से 3 घंटे ही निद्रा लेते हैं, 73 वर्ष की भौतिक अवस्था में हजारों युवाओं की ऊर्जा से समन्वित वाणी बोलते हैं। ऐसे कोई साधारण व्यक्ति हो सकते हैं क्या? साक्षात शिव हैं, शंकर साक्षात। ये इसी का कथन है 2016 का। और आज जब किसी व्यक्ति ने बोल दिया ये कथन, कमेंट में डाल करके देखिए, तो कहता है कि तो मतलब दादागिरी वाली बात है ना। तो 2016 में हम वहां गए भी नहीं थे, 2017 में जब गए वास्तविकता जनात हुई तो बहुत कुछ और भी समझ आया, दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। अरे भाई 2017 में गए, तुम्हें वास्तविकता ज्ञात हुई, विरोध तो तुम तब करने लगे हो जब तुमको वहां से नागदंडे के सहित घुसने नहीं दिया था, भगा दिया था। और ये बात जो है वो 2023 की है लगभग, या उसके पहले भी तुम कुछ कुछ करते थे, तो भाई इतना तो नहीं करते थे, तुमको जैसे भगाया तभी से किए। और ये जो लेख डाला है ना 2016 वाला, ये पुनः पुनः इसने अपनी आईडी से एक आध बार और भी पोस्ट किया है। अमृत वचन में भी शायद आप देख सकते हैं, शंकराचार्य जी के ऊपर जो भी ये संघी लोग आक्षेप करते थे उसके खंडन में ये बोला है। तो विचारणीय बात है कि तुम जब स्वयं वही आचरण कर रहे हो जिस पर तुम हमको गाली दे रहे हो कि पहले तो तू हमको अच्छा मानता था, तुम्हारे सारे चेले हमको गाली देते हैं कि पहले तो तू हमको अच्छा मानता था इसको, और अभिजीत तिवारी के आधार पे ऐसा ऐसा बोल दिया, ये बोल दिया, तो अब तुम कैसे पलट गए। तो भाई यदि हमारा पलटना है तो तुम्हारा पलटना तो पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति है कि तुम कभी किसी संप्रदाय में घुसे, तुम कभी किसी संप्रदाय में घुसे। हम तो एक ही संप्रदाय में रह के पलट गए, हम तो एक ही संप्रदाय में रह के पलट गए, माने हम मूर्ख सिद्ध हो गए कि हम अपने संप्रदाय में रहते हुए भी मूर्खतावश मान लो तुम्हारा समर्थन कर दिए, अथवा मान लो अभिजीत तिवारी जी की कोई बात को लेकर के तुमको कुछ बोल दिए। पर तुम तो अपना संप्रदाय बदलते चल रहे हो, कभी तुम सौर होते हो, कभी वैष्णवाचारी होते हो, तो तुम तो माने हम तो क्या हुए ना, एक ही खूटे से बंधे रहे ना, बस थोड़ा इधर उधर भटकते रहे और फिर सही हो गए। और तुमने तो कितने कितने खूटे गड़वा लिए हैं। ये विचारणीय है भाई। जो उत्तर तुमने सारस्वत महेश को दिया है कि दूर के ढोल सुहावने होते, ये हमको दे दो। सीधी सी बात है कि जब तक तुम फेसबुक पे रहे हम तुम्हारे साथ थे नहीं। हम जब तुम्हारे घर पे गए और हमने तुम्हारा आचरण देखा है 2-4 बार, क्योंकि बाहर तो तीर्थ में तो चलो कोई कह सकता है कि भाई तीर्थ में रहने वाले का
ज्यादा दोष नहीं लगता, वो चाहे लेट नहाए या संध्या आदि संक्षिप्त रूप से कर ले। ठीक है, जब व्यक्ति तुम्हारे साथ रहा, कुछ दिन बिताया, कुछ विचार विमर्श प्रत्यक्ष रूप से किया, शास्त्रार्थ आदि चर्चा किया, तब वो तुम्हारा रंग जाना और तुम्हारा बहुत कुछ उसे समझ में आया, और फिर उसको समझ में आ गया दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं, और तुम्हारा खंडन कर दिया। तो तुम अपना उत्तर जो पूरी शंकराचार्य जी के विरोध के पक्ष में दे रहे हो, वही हमारा क्यों नहीं मान लेते? या यदि हमारा खंडन है तो तुम्हारा भी खंडन है। फिर जितना लतखोर आदि शब्द तुम हमारे लिए बोलते हो, वही तुम्हारे लिए लागू हो जाता है कि नहीं हुआ? तो सज्जनों, इनको कुछ भी करना धरना नहीं होता है, वही लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और ये कल्ट स्थापित कर रहा है, और कुछ भी नहीं। इसके कोई चेले जुड़े हैं तो पूछें कि गुरुजी, आप जो ये अव्यक्ता द्वैत सिद्धांत की बकवास कर रहे हो, इसका अधिकारी कौन होगा? इस मत के अनुसार सन्यास लेकर के अथवा जिस भी प्रकार से जिस भी आश्रम में रह करके कौन कार्य करेगा? अव्यक्ता द्वैत के द्वारा वेदांत का विचार करने पर मोक्ष किसे प्राप्त होगा, और कौन उस विचार का अधिकारी है? यदि कहो कि भाई वर्तमान में तुम लोग जो हमारे शिष्य हो, तथा कथित जितने भी डायनेश और यश और जो कुछ दो चार हम इसमें देख भी रहे हैं, कुछ आर्यन अग्निहोत्री वगैरह, वो सब यदि तुम उसके शिष्य हो और तुम्हारे लिए वो अव्यक्ता द्वैत सिद्धांत तो लागू होता है, तो ये बताओ कि तुम्हारी कुल परंपरा, गुरु परंपरा तो अव्यक्ता द्वैत वाली नहीं है। तुम्हारे तो जितना, जैसे अग्निहोत्री है तो स्मार्त तो ब्राह्मणी इसके पिताजी आदि रहे होंगे, अथवा जो भी है, या जैसे यश कुमार मिश्र, तो मिश्र भी स्वयं तो श्रौत स्मार्त वाले ही मार्ग के होते हैं ना। अब पौराणिक का तो हमको पता नहीं क्या जाति कुल गोत्र आदि है, या कौन से ब्राह्मण उसके पिताजी आदि रहे होंगे, पर जो भी हो अव्यक्ता द्वैत वाले तो नहीं रहे होंगे। किसी भी इनके कुल परंपरा में अव्यक्ता द्वैत तो नहीं रहेगा, न गुरु परंपरा में रहेगा। तो वैसे लोग यदि अव्यक्ता द्वैत के अनुसार यदि विचार करते हैं वेदांत का, या उसके सिद्धांत को मान करके अपने जीवन में उतारते हैं, तो वो लोगों के लिए तो काम नहीं करेगा ना वो। तो लिखा किसके लिए जा रहा है? मतलब केवल लिख करके रख देना है, ताकि अब तुम छाती पे चढ़ सको दूसरों की कि हम भी भाष्यकार हैं, तुम अकेले भाष्यकार नहीं हो, तुम्हारा शंकराचार्य की औकात नहीं है हमारे सामने ज्यादा, हम भी भाष्यकार हैं। यही हुआ भाई। उसका तुम्हारे आगे कोई निग्रहाचार्य नहीं होना है जो उस मार्ग में संन्यास लेकर के या कुछ करके अव्यक्ता द्वैत के अनुसार, क्योंकि शास्त्र का प्रयोजन क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि करना। आपको शास्त्र प्रदान किया गया है, आप पुरुषार्थ सिद्ध कीजिए। आप अव्यक्ता द्वैत है भाई, आप उसके द्वारा वेदांत का विचार कीजिए और मोक्ष प्राप्त कीजिए। परंतु उसके अधिकारी कौन होंगे, जब भविष्य में अभी इसके बाद कोई निग्रहाचार्य होना नहीं है, और जितने इसके शिष्य लोग हैं उनका कोई लेना देना अव्यक्ता द्वैत की या निग्रह संप्रदाय की परंपरा से नहीं है। वो तो अपने अपने उनके अलग अलग संप्रदाय कुल परंपरा से चले आ रहे हैं, जिसमें प्रायः अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले हैं। लेकिन मिश्र और अग्निहोत्री ये सब तो यही सब होते हैं, स्मार्त श्रौत स्मार्त वाले मार्ग के लोग होते हैं। या आगमिक भी कई रहेंगे तो शाक्त आदि में रहेंगे, तो वो भी अव्यक्ता द्वैत कहां से मानेंगे? जो जो उनके कुल परंपरा में श्रुति ही नहीं, उसको मानेंगे कहां से? तो मोक्ष होगा किसे? किसी भी नहीं। इसका मतलब है कि केवल जैसे वामपंथी लोग लिख लिख करके कचरा रख देते हैं, वैसे तुम भी रख रहे हो एक। मतलब तुमको केवल एक लिख करके छाती पे चढ़ने से मतलब है कि लो हम भी आ गए, भाष्यकार आ गए, तुम्हारे ऊपर चढ़ गए। हाँ, उन्होंने उठाया है ना, उन्हीं। भाई ये सब आचार्यों का ही कृपा प्रसाद होता है सब। ये सब हम कोई अपने मन से थोड़े बोलते हैं, ये सब आचार्य जन। अब किन्हीं से कोई विषय पे असहमति है, इसका मतलब थोड़ी है कि उनके दूसरे विषय पे हम कोई ध्यान नहीं देते हैं या कोई उस पर विचार नहीं करते हैं। मान लीजिए आगम आदि विषय पे हमारी उनसे असहमति है, परंतु वो असहमति ऐसी तो नहीं है कि वो आकर के हमारे यहाँ पे कोई उंगली कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा मैं निग्रह कर दूंगा, क्षितिज सोमानी तुम्हें मैं स्मार्त संप्रदाय से बहिष्कृत करता हूँ, तुमने आगमिक दीक्षा कैसे ले ली। उनने तो नहीं बोला ऐसा आकर के कभी हमको, तो हम क्यों उनका विरोध करें और क्यों ये करें? अब रही बात कि भाई वो ऐसा ऐसा लिखते हैं, तो उनका वो अपना मत है, तो वो उनके जेब से थोड़ा लाके लिख रहे हैं। वैसा खंडन मंडन का ये सब रहता ही है इन लोगों में। कहीं से नहीं उत्तर देंगे अनुराग जी, ये लोग उत्तर क्या देंगे? ये
हम कह रहे द्विपक्षीय वार्ता कर ले आज। अगर ये जितने लोग हमारे विरुद्ध कमेंट करते हैं, हमको गालियां देते हैं, जो कि लाइव देख भी रहे हैं अभी, एक वो कौन देवनाथ करके है और कौन एक अग्निहोत्री है, ये आ जाए ना लाइव पे, करे चर्चा कितना इनको ज्ञान है अपने गुरु के संप्रदाय का, जो उसका ये सब पुरोधा बन के घूम रहे हैं। अच्छा, इसके फिर ये सब भाष्य आदि से क्या होगा कि मान लो या कुछ प्रकार का ग्रंथ आदि लिख देता है, भाष्य लिख देता है, और इसको किसी प्रकार से इसके प्रति कोई सहानुभूति या किसी भी कारण से लोग उसको अपना मतलब मानते हैं कि हाँ ठीक है, बढ़िया आचार्य हैं और अच्छे हैं इस प्रकार से, तो जो लोग उसका ग्रंथ पढ़ेंगे और उसमें कोई प्रकार की व्याख्या देके रखा जाएगी, जैसे कि मान लीजिए वो कह रहा है कि भाई शंकराचार्य जी ने तो पांचरात्र वाले अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में भाष्य में त्रुटि कर दी है, पांचरात्र का आंशिक निराकरण कर दिया है, मैं उनकी त्रुटि को सुधार करके पांचरात्र का आंशिक निराकरण नहीं करके वहां पे उसका मंडन करूंगा, मतलब शंकराचार्य जी का खंडन करेगा। तो जब ये शंकराचार्य जी का खंडन करेगा तो उस बात को मानने वाले इसके जितने समर्थक है ना, एक वो समर्थ श्री नाम से है शंकर परंपरा के, वो ब्रह्मानंद सरस्वती हो गए शायद आजकल तो, या और भी जितने हैं, या इसके जितने चेले हैं जिनका अव्यक्ताद्वैत से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जब शास्त्रों पर विचार करेंगे तो उनके मन में ये छवि बनेगी कि भगवान शंकराचार्य जी का मत तो एकमात्र मत नहीं है, तो उसमें दृढ़ निष्ठा रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और बिना दृढ़ निष्ठा, क्योंकि यद्यपि आप शाब्दिक रूप से विचार नहीं करते हो कि शंकराचार्य जी का मत एकमात्र नहीं है, उसमें श्रद्धा रखने की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि आप किसी ऐसे मत को स्वीकार करते हैं जो उनका खंडन करता, तो सीधी सी बात है कि आपकी निष्ठा डिगी हुई है। अथवा शंकराचार्य जी छोड़ दीजिए ना, कोई वैष्णव वाले भी रहेंगे तो वो भी, उनको भी रहेगा कि हाँ ये भी एक भाष्य के रूप में मान्य है। आप यदि मान्यता दे दिए तो आपका दृढ़ता कहाँ गई? क्योंकि वस्तु का तो एक ही स्वरूप हो सकता है ना, जैसे कोई वस्तु अभी आम है तो आम ही है ना भाई। तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने में जो आता है आम, वो आम ही है, तो शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म का कोई स्वरूप जानने में आता है, वो भिन्न भिन्न कैसे होगा? जब एक आम एक ही रहता है भाई, वो ना तो 10 हो सकता है ना 2 हो सकता है न। अब वो आम यदि हरा है तो हरा ही रहेगा, वो ना पीला हो सकता, ना लाल हो सकता, ना काला हो सकता। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हुआ है कि ये हरे रंग का आम है तो है। शास्त्र में कहां से ये चीज, जब प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे प्रमाण में भी ये चीज घटित नहीं कर सकता कोई कि एक प्रमाण से 2-2 प्रकार का 3-3 प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, तो शास्त्र प्रमाण से 2-2 3-3 प्रकार का ज्ञान कहां से हो जाएगा कि अद्वैत का भी ज्ञान हो रहा है, द्वैत का भी ज्ञान हो रहा है, विशिष्टाद्वैत का भी हो रहा है, अव्यक्ताद्वैत का भी हो रहा है, दुनिया भर के सारे सारे ज्ञान तुमको एक ही शास्त्र प्रमाण से हो रहे हैं क्या? तो यदि हो रहे हैं तो तुम संशय की स्थिति में आ गए, क्योंकि संशय का ही लक्षण होता है कि एक ही वस्तु में 2 प्रकार का ज्ञान जिसको हो जाए वो भी परस्पर विरुद्ध प्रकार का ज्ञान माने। जैसे अगर कोई दूर कोई द्रव्य देख करके कोई कहा कि भाई ये पुरुष है कि स्थाणु, स्थाणु वाला ठूट, जो वृक्ष का ठूट होता है ना, वृक्ष को काट दिए तो काटने पर जो आपका तने का अंश जो बाहर जमीन पे बचता है, दूर से देखने पर लगा कि कोई मनुष्य बैठा है कि ठूट वृक्ष का है। तो दोनों यदि प्रकार का ज्ञान हो जाता है कि क्या पता ये वो भी हो सकता है या वो भी हो सकता है, दोनों है, तो संशय कहलाएगा, वो निर्णय नहीं कहलाएगा। तो संशयात्मा विनश्यति, संशय में डाल करके तुम सबको विनष्ट कर दोगे। लोग तुम्हारे भाष्य पढ़ करके संशय करेंगे कि भाई शंकराचार्य जी एकमात्र नहीं है, ये भी एक अपना हो सकता है भाष्य, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ब्रह्म जो है वो एक भी हो सकता है, ब्रह्म 2 भी हो सकता है। इसने तो अपने एक सूत्र में 10 प्रकार के ब्रह्म कर दिए, 1 से लेके 10 तक के ब्रह्म बता दिए कि ब्रह्म 1 है, ब्रह्म 2 है, ऐसा करके 10 तक। अब उन सबको जो मान के चलेगा ना एक साथ, वो तो गया गड्ढे में। अथवा जो अद्वैत को, विशिष्टाद्वैत को, अव्यक्ताद्वैत सबको एक जैसा मानकर चलेगा, तो सिद्ध क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आप अद्वैत और ये सब तो छोड़ दीजिए, सामान्य आप मान लीजिए राम जी के मंत्र को लेकर के उनका जब आप प्रारंभ करते हैं और आप वहां पर राम जी का ध्यान करने की बजाय आप अगर कोई दूसरे देवता का ध्यान करने लगे, तो क्या सिद्धि मिलेगी? जब उसकी विधि में लिखा है कि राम जी का ये वाला ध्यान करके इसका जप करना है, तो प्रामाणिक देवता में भी यदि किसी अन्य चीज का आप ध्यान कर लोगे वहां, तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। फिर बाकी दर्शन के नाम पर उत्पात मचाने की तो फिर कहीं नहीं जा सकती।
अब प्रामाणिक मतवाद को मानने की क्या कहा जाए? ये सब प्रश्न का उसको समझ ही नहीं आएगा ना बात। आप कह रहे हैं कि निर्मानंद जी ने सच्चिदानंद सरस्वती से पुष्कर में कौन सा अद्वैत का ज्ञान प्राप्त किया था, यह इससे पूछे। क्यों बोलेगा उसको? बस बस वो अपने पैगंबर को बचाने के लिए कर रहे हैं उनको। भाई देखिए, अपनी गलती अपनी मूर्खता स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है। केवल नौटंकी करके कह देना मत समा पातकी नास्ती और न मंत्र नो यंत्रम आदि, ये सब कह के कि भाई ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना यंत्र जानता हूँ, ना कुछ जानता हूँ, और ये सब कहना नौटंकी होती है यदि आपको हृदय से वो चीज नहीं है। हम तो आज भी ये चीज मानते हैं ना कि यदि हम कोई चीज गलत, जैसे अभी लाइव चल रहा है, इसमें हम अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूरा प्रामाणिक बात बोल रहे हैं, ठीक है। कदाचित इसमें कोई एक वाक्य यदि हमारे मुंह से गलत निकला है और कोई व्यक्ति प्रामाणिक रूप से दर्शाता है कि नहीं आपने यहाँ पे गलत बोला है, तो हम क्यों नहीं, हम कहें यहाँ भाई हमने मूर्खतावश गलत बोल दिया। वो व्यक्ति तो अपनी माँ बहन की गाली को भी उचित सिद्ध करने में लगा होता है। दूसरी बात आप छोड़ दीजिए, सैद्धांतिक त्रुटि की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो गाली कभी देनी ही नहीं चाहिए माँ बहन की, उसको भी वो देने को उचित सिद्ध करता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने एक लेख डाला था कि शंकराचार्यों के अभिषेक की विधि कहाँ है, और उभय पक्ष से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। ना तो जो विरोध करके अपने आप को सर्वनिग्रह करता बता रहा है उसकी तरफ से, क्योंकि उसको पता है कि अगर कर दिया तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद आदि की तरफ से समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये प्रश्न सामने रख दिया तब तो गेम बच जाएगा ना। और शांकरों में अधिकांश को ये प्रश्न पे विचार करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर करेंगे तो समस्या होगी। तो शांकर परंपरा में शोधन के नाम पर उभय पक्ष में, इस प्रकार के विरोधी पक्ष में भी और समर्थक पक्ष में भी इस प्रकार के लोग घुसे हुए हैं, जो कि या तो लिजलिए स्वभाव के हैं या फिर उनका अपना कोई स्वार्थ है। मूल विषय पे कोई भी बात करना नहीं चाहता कि क्या है, और इसका एकमात्र उपाय क्या है? भाई पीठ का शोधन करना है तो कोई झाड़ू लगा करके तो शोधन नहीं होता ना, व्यक्ति बिठाना है ना। योग्य व्यक्ति घुसेगा तो अपने आप शोधन है। झाड़ू तो वहां रोज लग रही है, ब्रांडेड झाड़ू और ब्रांडेड फिनाइल वगैरह मार करके लग रहा है पोछा झाड़ू सब। तो शोधन मतलब क्या है कि उसको धोना थोड़े जाके है, वहां का व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा तो शोधन हो जाएगा। इसके लिए एकमात्र उपाय क्या है कि भाई जो भी व्यक्ति संन्यास लेकर के जाए और वो वहां पे जाकर परिवर्तन कर दे, बैठ जाए जाकर के। तो उसकी प्रक्रिया आप क्या बताएंगे, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? कोई तो प्रक्रिया नहीं है। शंकराचार्य का अभिषेक किस विधान से होता है, उसको लाइए सामने। भाई आप सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य को किसी को मान रहे हैं, वो एक व्यक्ति है, वो पद तो नहीं है। पद तो अपने आप में अकेला नहीं होता ना, कोई व्यक्ति उस पर विराजमान होते हैं। तो जो विराजमान व्यक्ति है वो किसी प्रकार का योग्यता को धारण करेगा कि नहीं करेगा? नहीं तो वो तो व्यक्ति तो वो भी पैदा हुआ है माँ के गर्भ से ही, वो भी वही शरीर है जो आपका हमारा शरीर है। तो उसमें विशिष्टता क्या है? केवल इस आधार पे कि इसको किसी ने कह दिया कि तुम अभिषिक्त हो तो हो गए, ऐसा तो नहीं कह सकते। विधान तो दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ अमुक विधान से, अमुक प्रकार से, अमुक योग्यता को प्राप्त करके हम होते हैं। क्योंकि ये तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भैया हमारी परंपरा है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि आप सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य पद पे होते हैं और आपको कर लेने का भी अधिकार शास्त्र के अनुसार है।
शंकराचार्य परंपरा हमारी अपनी परंपरा है, इसलिए तो हम ये सब बोल रहे हैं ना। नहीं तो जो दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं आपके ये फर्जी निग्रहाचार्य जैसे, वो लोग तो कहते हैं कि तुम्हारे गुरु, तुम्हारी परंपरा। हम तो कहते हैं हमारी परंपरा, इसमें कुछ गलत हुआ है तो हमारा दोष है, कुछ गलत हमारे जीवित रहते यदि कुछ हो रहा है तो हमारा दोष है, हमारी परंपरा है, क्योंकि हमारे शंकराचार्य जी हैं। हमारे शंकराचार्य जी का मठामना है मानुशासनम में, और हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा जो पुनरुद्धार करके किए गए मठ हैं। फिर ये तुम्हारे तो नहीं है भाई, तुम्हारे कह के तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे आचार्य ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारे गुरु ऐसा कर रहे हैं, या तुम्हारे संप्रदाय में ऐसा कहा जा रहा है। ये हमारे घर की लड़ाई है। कोई व्यक्ति यदि शंकर परंपरा को अपनी परंपरा मानता है, उसके मुंह से कभी ऐसा नहीं निकलेगा कि तुम्हारी परंपरा या तुम्हारा गुरु। हमारे पिताजी यदि पागल हो जाएं, तो हम अपने छोटे भाई से ये नहीं कहेंगे, किसी बड़े भाई से, कि तुम्हारा बाप पागल हो गया है। हमारे पिताजी यदि पागल हो जाते हैं किसी कारण से, तो क्या हम अपने छोटे भाई या बड़े भाई को कहेंगे कि तुम्हारा बाप पागल हो गया है? और हमारा पिता है भाई, पागल क्या हो गया, रोग हो गया, कुछ मानसिक रोग हो गया मान लीजिए, तो उसका उपचार हम करेंगे कि हम अपने छोटे भाई बड़े भाई पर छोड़ते रहेंगे कि अरे तुम्हारा बाप है, तुम देखो, बाप पागल हो गया, तुम्हारे बाप पागल का लक्षण है, तुम अपने बाप को बाप कैसे कह रहे हो, पिताजी कैसे कह रहे हो, ये तो पागल है। इसे पागल का लक्षण घटित हो रहा है, बाप का नहीं होता, क्योंकि पागल जो है गर्भाधान नहीं कर सकता। ये गर्भाधान का मंत्र पागल को आता नहीं, गर्भाधान का मंत्र कहां से आएगा? ये सब कुतर्क होता है नहीं, वही इस तरह का कुतर्क ये कर रहा है। तो ये तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे ये हैं, तुम्हारे वो हैं, तो हमको पैदा किया है तो हमारे बाप हैं वो, तो तुम पैदा हो कहां से गए? आज भारतवर्ष में जितना सनातन धर्म दिख रहा है और जितना ये सब चीज है, उसमें आद्य शंकराचार्य जी का क्या योगदान है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और शास्त्र के अनुसार आद्य शंकराचार्य जी किस प्रकार गुरु सिद्ध होते हैं, जगत गुरु सिद्ध होते हैं, समस्त संप्रदायों के उद्धारक सिद्ध होते हैं, बताने की किसी को जरूरत नहीं है। तो भैया हमारे गुरु हैं, वो तुम्हारे कह के क्या होता है? तो उनके द्वारा बताए गए किसी सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है, उनके मठ में कोई समस्या है या कोई दूसरे प्रकार के अराजक तत्व वहां पे आ गए हैं, तो वो हमारा पर्सनल समस्या लेकर के हम उसको समाधान करने के लिए आएंगे कि हम उस पर कटाक्ष करेंगे। जैसे अभी तो ये तक शुरू हो चुका है कि कोई भी पॉलिटिशियन कोई कुछ करता है या कोई भी बात होती है, तो ये स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के हिंदू राष्ट्र अभियान का मजाक उड़ाते हुए ये व्यक्ति पोस्ट करता है, और इसके चेहरे भी हर बात पे जाकर के हिंदू राष्ट्र शब्द लिख करके कटाक्ष करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मानसिक धर्मांतरण हो चुका है उसका। उसका मानसिक धर्मांतरण ही नहीं, उसका मानसिक खतना हो गया कहना चाहिए। और हम अपने से जुड़े लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जिसका हम विरोध करें उसके जैसे हम न बने, और विरोध करने की हमारी शैली भी उसके जैसी ना हो। व्यक्तिगत आक्षेप, छीटाकशी, ये वो, और अप्रामाणिक प्रलाप, या अपने समर्थन वाले लोगों को बहुत ऊंचा ऊंचा उठा देना कि अरे भैया आप तो एकदम, आप तो आप हैं, सबके बाप हैं, आदि आदि। बिल्कुल ना करें, क्योंकि राम भद्राचार्य का खंडन करने के चक्कर में ये व्यक्ति जिस स्तर पे उतरा और जिस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया और जिस जिस प्रकार का विरोध किया, राम भद्राचार्य भी वही है कि राम जी छोटे बच्चे बन करके टॉयलेट कराने ले जा रहे हैं, राधा जी आकर के जूस दे रही है गन्ने का, है ना, राम जी का मैं गुरु हूं,
ये हूँ वो हूँ, उसका विरोध करते करते व्यक्ति कहाँ तक पहुंच गया, उसी के लेवल पे पहुंच गया। मानना किसी की नहीं है, कुतर्क करने हैं कि हम देवताओं के रिश्तेदार हैं, हम देवताओं से बात करते हैं आदि आदि। शंकराचार्य जी को नहीं मानना, किसी को नहीं मानना, सबको एक सिरे से ब्रह्म हत्यारा, मूर्ख और क्या क्या गो हत्यारा, मांस भक्षी और पशु यज्ञ करने वाले तो सब मांस खाने के लिए करते हैं, और इसी के लिए वो असुरों ने बना दिया है। असुरों द्वारा बनाई गई ये विधा है कि शौच याग में पशु का वध करो। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान वेद से लेकर के तो भगवान आदि शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट आदि और वर्तमान के श्रौत आदि सब असुर हो गए ना। तो रामभद्र का विरोध करते करते, उसका चिंतन करते करते वो उसी के जैसा बन गया। अब हमें उसका विरोध करते करते उसके जैसा थोड़े बनना है। हमारा विरोध किसी व्यक्ति पे केंद्रित ही नहीं है, ना किसी चीज पे। वो व्यक्ति के रूप में सामने है तो उसका नाम आता है। हम केस नहीं करेंगे, हम लक्ष्य शासन तंत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, हम कोर्ट आदि को गाली, पूरी दुनिया को गाली दिया, सारे कोर्ट आदि को, कोर्ट को गाली दिया, उसके बाद स्वयं कोर्ट गया। जैसे रामभद्र का खंडन करने वालों को उसने दबाने के लिए क्या किया, कोर्ट में केस इसके ऊपर किया था ना। ऐसे ही इसके जब कालिया जिन्न और ये सब विषय सामने आने लग गया तो इसने डर के मारे कोर्ट में केस कर दिया कि जैसे तैसे ये विषय दबे और वो आदित्य सिंह स्वीकार करे कि उसने झूठ बोला है, जबकि उसने कोई झूठ नहीं बोला, उसका मार्ग गलत था परंतु वो बात सत्य बोल रहा था। उसका मार्ग गलत था, उसने गाली गलौज किया, जो भी किया, पर कालिया जिन्न और परी वाली साधना का विषय उसका सत्य था। और इसी चक्कर में किया, नहीं तो गाली गाली तो स्वयं माँ बहन की देता है, इसके गुरुजी देते हैं, तो केस क्यों कर देगा। या अन्यों पर भी, वो शिवांश आदि ने तो इसको माँ बहन की गाली नहीं दी थी ना, बलात्कार की धमकी नहीं दी थी। आशुतोष भट्ट जी ने तो नहीं दी थी, फिर भी किया ना, आवाज दबाने के लिए। तो हमें वैसा नहीं बनना भाई, हम किसी की आवाज दबाना नहीं। हम कह रहे ना, अगर अगर ये कामाख्या में हमें मिला, हमारी तो चुनौती है भाई, तुम जब बोलो हम कामाख्या भी आ जाएंगे। अब तो हमारा अपना तीर्थ हो गया है, हम तो अभी भी कामाख्या में हैं। चाहो तो आओ और कर लो, दो दो हाथ करना, शास्त्रार्थ के रूप में करो या जिस रूप में करना कर लेंगे। अगर शास्त्रार्थ में करना है तो हम ही पर्याप्त हैं, और अगर दंडात्मक करना है तो फिर व्यवस्था और हो जाएगी अच्छे से, फिर लेवल के लोग आएंगे, फिर ब्राह्मण शरीर वाले को सामने कर दिया जाएगा ना। हाँ बिल्कुल नहीं है भाई, हमारे बाप ने हमको थप्पड़ मारा तो पड़ोस वाला कोई आकर के नहीं बोलेगा, पड़ोस वाला भी नहीं आकर बोलेगा। अब्दुल की तो बात ही दूर की है, रामलाल का बाप उसको मार रहा है तो किसी अब्दुल को बीच में हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम अपना देख लेंगे। हाँ, रामलाल के मामले में श्यामलाल टांग अड़ा सकता है, अब्दुल को क्या अधिकार है। तो ये सब विषय विचारणीय है। और खैर वो पक्ष से तो कोई, उभय पक्ष से कोई विचार इस पर प्रस्तुत होने वाला नहीं, ये भी हम जानते हैं। हाँ हाँ, ये तो इसकी पुरानी प्रवृत्ति है कि वो भी ऐसा करता था तो वो भी ऐसा करता था, तो तुम कहां से, मतलब तुम तो कल को मातृगमन करके कह दोगे कि भैया चंद्रमा ने भी अपनी माता तुल्य गुरुपत्नी के साथ गमन किया था तो मैंने भी कर लिया, तो फिर तुम पहले चंद्रमा को गाली दो। अरे भाई, चंद्रमा को तो शाप हो गया, दंड हो गया, सब प्रायश्चित आदि सब हो गया, तुमने क्या किया, तुमने तो उस आधार पे जानबूझ के किया, जानबूझ के करने वाले का प्रायश्चित ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा करना कहां से ठीक सिद्ध हो जाता है। तो हम तो मान ही रहे, हम तो आज भी कहते हैं कि हम अपने गुरुओं के सबसे मूर्ख शिष्य में से एक हैं। हमारे गुरुओं के जितने शिष्य हैं उसमें सबसे नीचे स्तर का शिष्य हम हैं। पर तुम तो अपने गुरु के भी गुरु हो ना भाई, तुमने तो अपने गुरु को भी उपदेश दे दिया। चोर गणपति का ज्ञान तुम्हारे गुरु को नहीं था, दक्षिणाचार में अभिषेक होता है इसका ज्ञान तुम्हारे गुरु को नहीं था, वो तो वाम मार्ग में दे रहे थे, तुमने उनसे विवाद करके उनको पराजित करके
दक्षिण मार्ग में अभिषेक करवा लिया अपना। तुम्हारे गुरु को चौर गणपति नहीं पता था, वो तुमने दे दिया। तुम्हारे पिताजी को तुम उपदेश देते फिरते हो, कई बार फेसबुक पे देखा गया है। तो तुम तो अपने बाप के भी बाप और गुरु के भी गुरु हो। यहाँ तक कि तुम जिस आदि शंकराचार्य की श्रृंगेरी पीठ की परंपरा से अपने को संबद्ध बताते हो, उसका ही तुम शंकर परंपरा का खंडन ये कह के करते हो कि शंकराचार्य जी एकमात्र नहीं है, मतलब आदि शंकराचार्य जी का मत एकमात्र मत नहीं, जैमिनी जी और वेद व्यास जी का ब्रह्मसूत्र और पूर्व मीमांसा वाला मत एकमात्र मत नहीं है। इसके अलावा भी तुम उनके विरुद्ध जाकर के निर्णय देने में स्वतंत्र हो और तुम उनका बाध करने में स्वतंत्र हो, ये तुम्हारे शब्द हैं। तो ऐसी स्थिति में तुम हमसे तुलना कैसे कर सकते हो भाई? तुलना तो बराबर वालों में होती है। हम जितने भी लोग हैं, चाहे हम जगत गुरु पद पर भी बैठा दिए जाए, तो हमारे मन में यही भाव रहेगा कि हम अपने गुरुजनों के सबसे निकृष्ट कोटि के शिष्य हैं। हमारे गुरुओं के जो शिष्य रहेंगे उन सबकी भी चरण की धूली हमें। परंतु तुम्हारा तो भाव शुरू से है कि सर्व निग्रह करता हो, सभी प्रकार के दुनिया के सब गुरु तुम्हारे अधीन है, ना कि तुम उनके अधीन हो। सबको शिक्षा देने में तुम अधिकृत हो, ना कि शिक्षा लेने में। इसलिए तुम्हारा विद्या गुरु आज तक तुमने नहीं बताया कि तुमने वेद किससे पढ़ा, मीमांसा किससे पढ़ी, न्याय किससे पढ़ा, व्याकरण किससे पढ़ा, कौन से संप्रदाय की व्याख्या तुमने वेद की पढ़ी सबसे पहले, और तुम्हारे अपने कुल परंपरा में कौन सी व्याख्या मान्य है, ये आज तक तुमने नहीं बताया। जैसे हम तो खुलकर कहते हैं भाई, हम तो एकदम गवार है, हम एकदम अनपढ़ गवार लोग हैं, एकदम निकृष्ट। हम तो सायणाचार्य जी की व्याख्या को मानते हैं। हम में इतना दम ही नहीं कि हम व्याख्या स्वतंत्र कर दें। हम तो उनके चरण पकड़ लेते हैं कि है सायणाचार्य जी, आपने बड़ा उपकार कर दिया है, शांकर परंपरा के अनुसार व्याख्या लिख करके, स्मार्त परंपरा के अनुसार, श्रौत स्मार्त संप्रदाय की, तो हम आपका चरण पकड़ लेते हैं। तुम अपना बताओ कि तुम्हारे कुल परंपरा में कौन सी व्याख्या वेद की मान्य है, व्याकरण का कौन सा भाष्य तुम मानते हो, मीमांसा का कौन सा भाष्य मानते हो, संप्रदाय में तुम्हारे कौन सा, क्योंकि निग्रह तो तुम अभी बने हो ना, 2021 में तुमको क्या क्या ज्ञान हुआ है कि तुम निग्रहाचार्य हो। उसके पहले तो वेद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 2000 ना ना कितना, 2013 लगभग शायद से, हाँ 2013 में तुम 16 साल के हो गए होंगे। उसके पहले तुम्हारा उपनयन नहीं हो तो तुम तो व्रात्य सिद्ध हो जाओगे, और उपनयन किया तो वेद भी तुमको पढ़ना आवश्यक है। वेदादि शास्त्र तुम पढ़े हो कि नहीं परंपरा से उपनयन के बाद? यदि नहीं तब तो व्रात्य सिद्ध हो रहे हो, और यदि पढ़े हो तो तुमको जिस गुरु ने पढ़ाया उसकी परंपरा बताओ ना कि कौन से परंपरा का वेद वो पढ़ते थे। वेद के अमुक अमुक वाक्य का तात्पर्य तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या बताया था? कौन से ग्रंथों को किस प्रकार से प्रमाण माना जाए क्या बताया था? कौन से दर्शन का तुम्हारा गुरु था जिसने तुमको वेद पढ़ाया, तुम्हारा उपनयन कराया? ये सब नहीं बता पाएगा, क्योंकि अपने गुरु है वो खुद, उसका टाइटल ही है गुरु, वहां जन्म ही पैदा ही गुरु होता है साला उस खानदान में। जैसे ये अनुराग मिश्र जी हैं, ये विवेक शर्मा जी हैं, तो ये तो कभी नहीं कहते कि हम पैदाइशी मिश्र मतलब श्रौत स्मार्त कर्म पैदाइशी कर रहे हैं, हम जन्म लिए श्रौत स्मार्त शुरू कर दिए। ये लोग तो कहते हैं भाई हम तो अज्ञानी हैं, ऐसे हम भी कहते हैं कि हम भी अज्ञानी हैं भाई, गुरुओं से लेते हैं जो लेते हैं। तो हमारे अंदर कोई दोष दिख भी जाए तो हम तो हमारे ही मत में, जब हम पतित सिद्ध हैं, मत समय पातकी नास्ती वाली बात सिद्ध है हमारे मत में, तो हम तो अज्ञानी, हम अपने गुरुओं को ऊपर मानते हैं। पर तुम तो संप्रदाय प्रवर्तक, भाई तुम्हारा तो वाक्य, तुम कहते हो ब्रह्म वाक्य होता है, मैं संप्रदाय प्रवर्तक हूं, मेरा वाक्य को तुम मानो। संप्रदाय प्रवर्तक का लक्षण क्या होता है? यही सब होता है क्या कि ज्ञान अपडेट हो गया तो नए नए संप्रदाय की नई नई शाखाएं बन गई। कभी सौर में शाखा थी, कभी शांकर में ही थी, कभी वैष्णव में थी, तो कभी शाक्त में, तो कभी कौल में समयाचारी में थी, फिर कौल में चली गई। तो हमारी तो प्रारंभ से एक ही है।
अभी पता नहीं और क्या चली जाए, बाद में ये भी कह दे कि ना वो तो हमने हमारे गुरुजी की आज्ञा थी कि तुम अपने आप को अभी स्वतंत्र मत बताओ। ये कह देगा कि हम न पूर्व कोल है, न उत्तर कोल है, न समयाचारी है। शाक्त संप्रदाय में एक स्वतंत्र अलग ही कोई आचरण पद्धति होती है निग्रह वाली, वो हम है। अभी ये स्वयं को पूर्व कोल कह रहा है ना, 3-4 साल बाद हो सकता है कि कह दे कि वो भी हमारे गुरुजी ने बोला था कि अभी तुम सब चीज गुप्त रखो, अभी अपने आप को झूठे ही पूर्व कोल बताते रहो, बाद में ये सब चीज पे सार्वजनिक किया जाएगा। जैसे वो अभी बोल रहा है कि हमारे गुरुजी ने मना किया था कि वामाखेपा जी का ये परंपरा से हो, ऐसा नहीं बताना है। जबकि निगमानंद जी का नाम ले दिया तो वामाखेपा जी तो स्वतः कनेक्ट हो गए। अच्छा हुआ हमने नहीं पढ़ा। हाँ, मीमांसा तुम्हारी तरह पिशाच हो जाते हैं। इस पे क्या कहा जाए? हाँ, कुछ भी कह सकता है। कश्मीर की कह दे, लंदन की परंपरा का कह दे। नायग्रा फॉल्स में तो नहीं पीठ बनाएगा ये, निग्रह पीठ नायग्रा फॉल्स में या नीदरलैंड्स में। स्कंद के संप्रदाय के हैं। खैर जो कह दे, ये सब विषय पर पर्याप्त चर्चा हो गई, समय भी लगभग हो चुका है। शेष कुछ उन लोगों की तरफ से आता है तो फिर देखा जाएगा। जी जी बोला था। हाँ, क्योंकि हमने बोला था उसको कि तुमको मीमांसा व्याकरण और न्याय का कखा गगा पता नहीं है, तो बोला कि अच्छा है हमने नहीं पढ़ा, आपको तो कखा गगा आता है, पर हमने अच्छा है नहीं पढ़ा, नहीं तो तुम्हारी ही तरह मांस आदि, वो मांस और रक्त की नदी में बहने युक्त रहने वाले, ऐसा कुछ कुछ बोला था कि पिशाच हो जाते हम भी। स्कंद श्रौत सूत्र नया बन जाएगा। कुछ भी हो सकता है भैया, जहां पे शास्त्र का स्वरूप ही निर्धारित नहीं है कि अमुक अमुक शास्त्रों को लेकर के हमें शास्त्रार्थ करना है, वहां कुछ भी हो सकता है। वहां कोई पांडुलिपि प्रकट हो सकती है बाद में कि अमुक पांडुलिपि में तो ऐसा लिखा है, इस हिसाब से भी मान्य है, और निर्णय उसको करना नहीं है। एक हम बताते हैं आपको अच्छी चीज, जिसको आज सोच रहे थे बोलेंगे, पर वो सब अब न तो अभी समय है और न इतना बोलने का रहा। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र में आता है कि वो प्राणोत्क्रांति, मतलब जो ब्रह्मवेत्ता का देहांत तो हो जाएगा तो उसके प्राण उत्क्रमण करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कोई ब्रह्म ज्ञानी हो गया, यहीं धरती पर रहते रहते उसको जो है निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, तो निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार जिसे इसी धरती पे रहते रहते हो चुका है, या कहीं भी स्वर्ग में भी होता है मान ले, तो सारे लोग ही रहेंगे ना, तो उसके प्राण जो हैं वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, फिर उसके बाद वो मुक्त होता है कि यहीं धरती पे रहते रहते ही मुक्त हो जाता है, ये पक्ष उठा। तो वहां क्या होता है ना कि आपका जो ये माध्यन्दिनी शाखा है और एक कणु शाखा है, वाजस्नेय जो बनती है ना प्रभेद, शुक्ल यजुर्वेद में 2 प्रकार की बनती है, कि एक तो आपकी माध्यन्दिनी शाखा बनेगी और एक कण्व शाखा बनेगी। तो कण्व शाखा के पाठ में और माध्यन्दिनी के पाठ में कुछ भेद है, ठीक है। एक में आता है तस्य और एक में आता है तस्मात्, ठीक है। एक में पंचमी विभक्ति है, एक में षष्ठी विभक्ति है। तस्य और तस्मात् मतलब एक में कहा गया कि उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, ऐसा एक शाखा में पाठ है, और एक में है कि उससे प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। अब यदि आप दोनों वाक्यों को अलग अलग अर्थ का प्रतिपादक मान के दोनों ही अर्थ यदि मानो, जैसा कि तथाकथित छद्म समन्वयवादियों का मत है कि हम तो सबको मानते हैं, तो ब्रह्म सूत्र का वो सूत्र ही फेल हो गया, वो सूत्र को लिखने की जरूरत नहीं है।
स्पष्टो ह्येकेषाम् नाम से सूत्र है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां विचार ये करके दिया गया है कि यहाँ दो अलग अलग पाठ होते हुए भी एक जो पाठ है तस्मात वाला, वो गौण है, उसका तात्पर्य भी तस्य वाला ही लगाना पड़ेगा आपको कि न तस्य, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वो यही ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म ही होकर शेष रह जाता है। प्राण उसके जीव कला जो है उसकी प्राण सहित जाएगी ब्रह्मलोक में, वहां जाकर के मुक्त होगा, ऐसा नहीं है। और जिनके अनुसार दोनों पक्ष मान्य होंगे उनके इसमें तो होगा कि अरे कभी तो प्राण उत्क्रमण हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ प्राण उत्क्रमण होता है, क्योंकि दूसरी एक शाखा में दे रखा है तस्मात शब्द से, पर ऐसा नहीं होता है। उसमें वो कहते हैं कि नहीं, वो एक ही शाखा का आपको प्रधान, क्योंकि उसके अन्य भी कई सारे वाक्य दूसरे शास्त्र वाक्यों से संगति नहीं बैठेगी अगर इसको मान लेंगे तो। विकल्प से दोनों को सही कहां से मान लोगे? अगर विकल्प से दोनों सही है तो सूत्र बनाने वाले मूर्ख, सूत्र बनाने वालों का उद्देश्य है कि एक अर्थ निश्चित करके देना है। दो प्रकार के वाक्य मिल रहे हैं, दोनों में से कौन सा प्रधान है कौन सा गौण है, या दोनों में से अर्थ किसका प्रधानता से निकाला जाएगा? तस्य वाले का ही अर्थ प्रधानता से निकाला जाएगा, यही निर्णय करके दिया है। ये थोड़ा हम लिख करके भी डाल देंगे, हो सकता है कि ऐसे करके बताने में कुछ समस्या हो जाए या समझने में कुछ समस्या हो जाए। हम तो चुनौती देते हैं ये सबको, लोगों को। हाँ, जिस शाखा का जो है उसके साथ वो होता है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अनिश्चितता होगी तो सूत्र का मतलब क्या रहा? ब्रह्म सूत्र लिखने का मतलब ही क्या रह गया? फिर ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य है कि आपके जो अलग अलग वाक्य मिल रहे हैं उनमें आपको समन्वय स्थापित करके एक अर्थ को प्रतिपादित करना है। समन्वय का अर्थ होता है एक अर्थ प्रतिपादित करना। अनेक वाक्य निकले हैं, उनमें से कौन प्रधान है, कौन गौण है, कौन मुख्य है, क्या है, उस सबको आपको एक अर्थ को निर्णित करके देना है। 10 अर्थ नहीं बता सकते। ये समन्वय का अर्थ होता है। ये लोग लगाते हैं कि समन्वय का अर्थ होता है सारे अर्थों को सही मान लेना समन्वय है। अरे पहले समन्वय का थोड़ा व्युत्पत्ति आदि देखकर आओ, शब्दकोश खंगाल कर आओ। ब्रह्म सूत्र में तत्व समन्वयात सूत्र है, उसका समन्वय शब्द उसमें आता है, उसका अर्थ निकालो। समन्वय का क्या अर्थ किया है आचार्यों ने? अनेक परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले वाक्यों में एक अर्थ को निर्णित करके देना समन्वय से होता है। अनेक अर्थ बता देना कहां से समन्वय है? सम्यक रूप से अन्वय। समन्वय मतलब क्या है कि सम्यक रूप से, मतलब अच्छे से अन्वय, मतलब अनेक वाक्य हैं, उसमें कौन वाक्य मुख्य रूप से जुड़ता है, कौन गौण रूप से जुड़ता है, कौन उसमें महासिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया जाएगा, कौन गौण रूप से सिद्धांत रहेगा। जैसे ब्रह्मसूत्र में अनेक बातें उसमें कही गई है, पर मुख्य सिद्धांत तो एक ही रहेगा ना। समझाने के लिए तो अनेक प्रकार की कल्पनाएं की जाती है। अब समझाने के लिए तो फिर भाई ये भी दृष्टांत में लिया जाता है कि जो घड़ा है वो मिट्टी से बना है। और सिद्धांत बाद में प्रतिपादित किया जाता है कि जगत में जो कुछ है ब्रह्म से ही बना, ब्रह्म ही है साक्षात। बना क्या है? ब्रह्म से। वो साक्षात ब्रह्म ही उस रूप में विवर्त हो रहा है। तो वहां तो लोग फिर कहने को ये भी कह सकते हैं कि अभी तो तुम घड़े को मिट्टी से बना हुआ बता रहे थे, अब तुम ब्रह्म को ही विवर्त बता रहे हो। आप लोग समझिए कि सामान्य शब्दों का अर्थ किस प्रकार बदला जाता है। जैसे संप्रदाय शब्द का अर्थ लोग क्या कर दिया आजकल, हिंदू मुस्लिम। सांप्रदायिकता मतलब हिंदू मुस्लिम। सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया। अरे मूर्ख, संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक रूप से वेदादि शास्त्रों की विद्या जो है उसको प्रदान करना, और उस विद्या को प्रदान करने की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको भी संप्रदाय कहते हैं। और उन गुरु शिष्यों का जो मंडल है, समूह है उन मनुष्यों का, उसको भी संप्रदाय कहते हैं। तो मूल में संप्रदाय का अर्थ क्या हुआ कि सम्यक रूप से विद्या प्रदान करना। तो सांप्रदायिक दंगे में कौन सी विद्या प्रदान हो रही है? अरे सांप्रदायिक शास्त्रार्थ हो सकता है, जिसमें विद्या के ऊपर शास्त्रार्थ होता है कि कौन सी विद्या सही है कौन सी गलत है। शब्दों का अपना सौभाग्य दुर्भाग्य होता है, कहते हैं ना पुरी के शंकराचार्य जी। ऐसे ही समन्वय शब्द का आजकल हो गया है। समन्वय का मतलब कह दो भैया सब कुछ सही, आम इमली गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब सही। ये नहीं होता समन्वय।
आप लोग विचार कीजिए कि सामान्य शब्दार्थ के ज्ञान से जो लोग हीन है वो क्या आज अपने आप को देश का दिशा देने वाला घोषित करके सर्वनिग्रह करता और क्या क्या घोषित किए हुए हैं। वही सम्यक रूप से आप अन्वय करेंगे किसी चीज का, समन्वय मतलब सम्यक रूप से अन्वय, तो उसमें जो विरुद्ध चीजें होंगी परस्पर, उनमें किसी को आपको प्रधान किसी को गौण कहना पड़ेगा ना। आपको खुलकर कहना पड़ेगा कि भैया इसमें जो है वेदों में जो द्वैत परक श्रुतियां मिलती है, जहाँ पे ईश्वर के भक्ति का वर्णन है, जहाँ ईश्वर की उपासना का वर्णन है, जहाँ कर्मकांड का वर्णन है, विधि निषेध का वर्णन है, वो सब गौण है। और जहाँ पे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला वाक्य है वो मुख्य है वेदांत में। भाई भेद की प्रतिपादक जितनी श्रुतियां हैं वो भेद का प्रतिपादन नहीं करती है, अपितु भेद के रहस्य को समझाने के लिए भेद ठीक से दिखाती है, क्योंकि भेदवाद भी ना अनेक प्रकार का दिख सकता है। उस भेदवाद में कौन सा वाला भेदवाद शुद्ध वाला भेदवाद है? जैसे भेदवाद तो चारवाक का भी होता है, भेदवाद तो बौद्धों का भी होता है, भेदवाद तो जैनों का भी होता है, नास्तिक में अनेक। अब मुसलमान क्या भेदवादी नहीं होते हैं क्या? ईसाई भेदवादी नहीं होते? तो भेदवादी व्यक्ति को भी पहले तो भेदवाद का वैदिक शुद्ध रूप दिखाया जाए। एक चरण दर चरण चलते हैं ना। जैसे आप लोग जितने लोग हमको अभी सुन रहे हैं वो क्या अपने जीवन में एक ही बार में धार्मिक बन गए थे क्या? एक ही पैदा होते ही धार्मिक बन गए थे क्या? एक एक स्टेप पर ला करके पहले भाई अधर्मी रहे, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धर्म शुरू किए, कुछ जप आदि किए, नाम जप आदि, फिर कुछ धर्माभास की लाइन में आए, धर्माभासी बाबाओं को सुनना आदि करना, ये सब फिर धीरे धीरे शुद्ध धर्म की तरफ बढ़ते रहे। कोई भी व्यक्ति होता है सामान्यतः ऐसा ही होता है। तो इसी प्रकार से जो ये द्वैत के नाम पर या भेदवाद के नाम पर भी जितने पाखंडी संप्रदाय वाले जितने लोग कहेंगे, उनमें से भेदवाद वास्तव में शुद्ध रूप से वैदिक मर्यादा के अनुसार व्यवहार जगत के अंदर क्या भेदवाद की दृष्टि सिद्ध होती है? भेदवाद मतलब व्यवहारिक रूप से क्या भेदवाद सिद्ध होता है? व्यवहार के लिए तो भेद है ना, परमार्थ में तो अद्वैत है, अभेद है। व्यवहारिक रूप से आपको कोई चीज सिद्ध करनी है, उसके लिए कितने मर्यादा के द्वैत का आपको आश्रय लेना है, इसका दिग्दर्शन कराने के लिए वहां पे द्वैतवाद है प्रतिपादित शास्त्रों में। वेदांत निर्णय के लिए भेदवाद की प्रक्रिया नहीं वहां पे दे रखी है कि वेदांत में भेदवाद है, ठीक है। और उस भेद का सदुपयोग करते करते तो कहने का अर्थ है कि आपको वहां पे अद्वैत परक वाक्यों को ही प्रधान और द्वैत आदि परक वाक्यों को गौण मान के ही चलना पड़ेगा, तभी समन्वय होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? अब यही बात खुल करके क्यों नहीं बोलते? जब कोई लोग कहते हैं कि अरे हम मानते तो अद्वैत को हैं, ठीक है सर्वोच्च है, पर उनको भी मानते हैं, तो उनको क्या तुम मानते हो? उनको तुम अद्वैत के नीचे मानते हो, ऊपर मानते हो क्या? पर ये प्रश्न करते ही फिर वो लोग भग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे हम तो सबको बराबर मानते हैं। वो कहते हैं हम लोग देवताओं में और आचार्यों में सब में अभेद देखते हैं। तो अभेद देखते हो तो तुमने कह दिया कि अभेद देखते हो, तो ये बताओ तुमने उस दर्शन को कहाँ माना? अगर तुम कहो कि हाँ देवता और प्रणाम आचार्य जी, लोग कहते हैं कि हम देवता में और आचार्यों में, समस्त आचार्यों में अभेद देखते हैं, रामानुज और शंकराचार्य और मध्वाचार्य और सारे निम्बार्क आदि सब हमारे लिए एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो वे स्वयं आचार्य के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनके अनुसार भी वो आचार्य जन क्या बराबर सिद्ध होते हैं क्या? उनने अपने आप को कहा है कि हम बराबर हैं इनके? वो तो और गाली देके गए हैं। मध्वादी तो शंकराचार्य को गाली देके गए हैं। तो मध्व को और शंकराचार्य को तुम एक जैसा कहोगे तो मध्व संप्रदाय वाले ही तुमको गाली दे देंगे कि चलो तुम किनसे हमारी तुलना कर रहे हो। तो तुम तो उन जिनका समन्वय करने के लिए तुम चले, उन्हीं के द्वारा तुम निगृहित हो गए। तुम जिनके समन्वय के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हो, वो लोग स्वयं तुमको नहीं मानते। अब तुम क्या कहोगे कि हमको स्वप्न में आके रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने कहा है कि हमारे मत का वास्तविक स्वरूप ऐसा है, मतलब राघवाचार्य और विद्या भास्कर को रामानुज के मत का ज्ञान नहीं रहेगा? ये सब करना नहीं है। बाकी तो इसके चेलों में तो कोई दम नहीं। अभी हम तो इतनी बार इसको दे रहे हैं, भाई सामने आकर कर लो बात। उभय पक्ष, हम तो कह रहे उभय पक्ष से आ जाए। जितने शंकर मठों के जितने अंधभक्त हैं वो भी आए, और निग्रहाचार्य के भी सारे अंधभक्त आ जाएं। और धरातल पे आना, धरातल पे आ जाओ, तुम स्थान ये सब तय करो, हम तुमको सब प्रकार से दिखा देंगे कि क्या होता है। तो
अब हमको भी दिग्विजय वगैरह करना शुरू करना पड़ेगा गुरु कृपा से। उसकी भूमिका ऐसे ही तो बनेगी। तो कोई आने वाला नहीं है, सबको पता है कि कहाँ उनकी धोती खुल सकती है। सबको पता है कि उनका यहाँ पे भाई घेर लिए जाएंगे तो कैसे आएंगे। हम तो ठहरे भैया नंगे नवाब, हम तो कह देंगे हाँ हम तो है नंगे, अब तुम स्वीकार करो कि तुम भी हो, तो वहां फंस जाएंगे। यही सब है ना। हो गया समय तो बहुत हो चुका है। सबको, सभी ब्राह्मणों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार। नारायण।